हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग ग्राफ की हेल्प से इक्वेशंस को डिराइव करेंगे। हमारे पास तीन इक्वेशन है, b इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2। ये तीन इक्वेशन है, इन थ्री इक्वेशंस को हम डिराइव करते हैं। ठीक है, ग्राफ की हेल्प से। तो कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि ऑब्जेक्ट है u वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उस पर कांस्टेंट एक्सेलरेशन a लग रहा है। आफ्टर टाइम t वेलोसिटी बिकम्स v, इन दिस टाइम इंटरवल ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स डिस्प्लेसमेंट s। वास्तव में डेटा हमारे पास क्या है, हम बोल रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी u, a constant acceleration a is acting on object, and after time t velocity becomes v, and in this time interval t object travels displacement s। ओके, तो इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को डिराइव करने के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रा करेंगे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा। एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप क्या बताता है, एक्सेलरेशन, तो स्लोप कांस्टेंट है। और अगर ग्राफ की स्लोप कांस्टेंट है तो वो कैसा ग्राफ होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। ठीक, अब स्ट्रेट लाइन खींचने के लिए हमें दो पॉइंट की जरूरत पड़ती है। पहला पॉइंट हमारा क्या है, देखो टाइम और वेलोसिटी के बीच में हम टेबल बनाएंगे। ये टाइम है, ये वेलोसिटी है। जीरो टाइम पे वेलोसिटी u है और t टाइम पे वेलोसिटी v है। तो हमारे पास एक पॉइंट क्या है, 0, u, और दूसरा पॉइंट क्या है, t, v। तो 0 का मतलब यहाँ है और v का मतलब मान लेते हैं ये u है। एक पॉइंट हमको ये मिल गया। t मान लेते हैं यहाँ पर है और v कहाँ पर है, v मान लेते हैं यहाँ पर है। तो ये पॉइंट हमको ये मिल गया है। ये दोनों पॉइंट को मिला देते हैं तो ये बीटी ग्राफ आ गया, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। ठीक है, अब पहली इक्वेशन क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए। तो इस ग्राफ से क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। और एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, स्लोप है। स्लोप का मतलब v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। v2 कितना है, ये वाला पॉइंट देखो, ये मान लेते हैं पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। तो b में v2 क्या है, v है, और v1 क्या है, a में u है, और t2 क्या है, यहाँ पे t है, और t1 क्या है, यहाँ पे 0 है। ये हो गया v माइनस यू अपॉन t। इसको इधर ले जाओ तो a t इक्वल टू v माइनस u, u को इधर ले जाओ तो v इक्वल टू u प्लस a। ये आ गया फर्स्ट इक्वेशन। ठीक, क्लियर। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हमारी ग्राफ की हेल्प से डिराइव हुई। इसको आप नोट कर लीजिए। सेकंड इक्वेशन क्या है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस का मतलब क्या हुआ कि हमको क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, हम एरिया निकालते हैं। तो इसका एरिया निकालना है। अब ये क्या है, ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम का एरिया निकाल सकते हैं। जिसको ट्रेपीजियम का एरिया नहीं निकालना आता है इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये ट्रायंगल हो गया और एक ये रेक्टेंगल हो गया। ठीक है, तो हमको आता है ट्रेपीजियम का फार्मूला, तो हम ट्रेपीजियम यूज़ कर रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ये O है, तो ए बी सी डी, तो ओ डी बी ए, एरिया ऑफ ओ डी बी ए ओ। तो ट्रेपीजियम में क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो एक पैरेलल साइड्स OA है जो U के बराबर है, और दूसरी पैरेलल साइड DB है जो कि V के बराबर है। इंटू डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स ये है, ये किसके बराबर है, T के बराबर है। ये आ गया। अब इक्वेशन 1 क्या है, इसको इक्वेशन 1 बना के छोड़ दो।
और हमारे पास फार्मूला है v इक्वल टू u प्लस तो इक्वेशन 2 से v की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो s इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाफ u प्लस 80, v की जगह हमने u मिलके 2u हो जाएगा, 2u प्लस 80 इंटू टी। अब 2 से डिवाइड कर दो, t को अंदर कर दो तो 2ut अपॉन 2ut हो गया, प्लस 80 स्क्वायर अपॉन 2 हाफ 80 स्क्वायर हो गया, s स्क्वायर टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर हो गया। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन के रहेगी। ओके, इसको भी नोट कर लीजिए। तो थर्ड इक्वेशन आता है थर्ड इक्वेशन क्या है, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2। तो इसमें भी यही फार्मूला लगेगा डिस्टेंस निकालने का। तो s इक्वल टू एरिया ऑफ ए ओ डी बी ई। तो ये क्या है, ट्रेपेजियम है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ओ ए क्या है, u है, और बी डी क्या है, d है। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स क्या है, d है। इक्वेशन 1। और हमारे पास t नहीं है, मतलब इस इक्वेशन में t नहीं तो t को हटाना है। तो इक्वेशन क्या है, v इक्वल टू u प्लस 80, u को इधर करो तो v माइनस u इक्वल टू 80, a को नीचे करो तो t इक्वल टू v माइनस u अपॉन t। तो इक्वेशन 2 से t की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं हम। तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा, s इक्वल टू जाएगा हाफ u प्लस v, और t की जगह रखेंगे हम v माइनस u अपॉन t। ठीक, तो ये हो जाएगा s इक्वल टू, तो ये a माइनस बी, ये a प्लस बी। तो a माइनस बी, a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a। 2a को इधर भेज दो, 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो v स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, u स्क्वायर प्लस 2as। ये थर्ड इक्वेशन आ गई, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये 3 इक्वेशन ग्राफ की हेल्प से हम लोग डिराइव कर सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि डिराइव द सेकेंड इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। तो आराम से ग्राफ बना के इसको कर लेना। सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन अगर आ गए तो आप लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक, अब इसमें मोशन चैप्टर में लगभग सारे टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं। हमारा जो लास्ट टॉपिक है सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से एक सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे। बात समझ में आई? When object moves with constant speed in circular path, then its motion is said to be uniform circular motion. अब ये जो यूनिफॉर्म क्यों कहते हैं, यूनिफॉर्म इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। तो सर्कुलर में मूव कर रहा है तो सर्कुलर मोशन, और स्पीड कांस्टेंट है तो इसलिए इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब क्वेश्चन ये है कि अगर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो इसका मोशन यूनिफॉर्म है कि नहीं। तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा कि ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। क्यों नहीं है यूनिफॉर्म मोशन, उसका रीज़न ये है कि स्पीड तो भले कांस्टेंट है, लेकिन हर जगह इसकी स्पीड की जो डायरेक्शन है यानी कि वेलोसिटी जो है, हर जगह क्या हो रही है, चेंज हो रही है। डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं है। अब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, इसलिए इसको हम यूनिफॉर्म मोशन नहीं कह सकते हैं। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज ए नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सॉरी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अब देखो कैसे
सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट कैसे मूव करेगा, क्या होता है। अब इस बात को समझना कि अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो एक्सेलरेशन क्या करता है, स्पीड या तो बढ़ाता है या स्पीड घटाता है। तो स्पीड तो कांस्टेंट है, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है, और अगर एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है तो इसका मतलब ये यूनिफॉर्म मोशन है, तो ये नहीं है। अगर स्पीड कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होने का मतलब है कि वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो वेलोसिटी चेंज हो रही है तो इसमें एक्सेलरेशन लग रहा है। क्यों एक्सेलरेशन लग रहा है, बिना एक्सेलरेशन के वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज नहीं हो सकती है। बात समझ में आ रही है। तो विदाउट एक्सेलरेशन वी कांट गेट द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को डायरेक्शन चेंज करने के लिए इसमें एक्सेलरेशन लगता है। कैसे लगता है, अब देखो हमने बताया था कि एक्सेलरेशन में स्पीड बढ़ती है घटती है। तो तीसरा फैक्टर क्या है कि एक्सेलरेशन स्पीड को बढ़ा सकता है, एक्सेलरेशन स्पीड को घटा सकता है, और साथ ही साथ एक्सेलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। इसके लिए क्या होगा कि अगर ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है तो इसमें जो एक्सेलरेशन होगा वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा। अगर पार्टिकल में एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यानी कि स्पीड चेंज नहीं होगी, लेकिन ये मुड़ जाएगा। एक्सेलरेशन इधर है तो बिना स्पीड चेंज किए क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा ऐसे। अब इसे एग्जांपल हम देते हैं, अपने डेली लाइफ का एग्जांपल देते हैं कि जैसे मून जो है, तो ध्यान सुनना, मून जो है अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, ठीक है, ये मून है और ये अर्थ है। अब क्या होता है कि क्या बोलते हैं, इससे पहले हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, थर्ड चैप्टर है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में क्या होता है कि अर्थ जो है वो हर ऑब्जेक्ट क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। तो यानी कि फोर्स लगता है, फोर्स के बारे में बाद में बात करेंगे। तो एक्सेलरेशन अर्थ क्या करती है, अपने सेंटर की ओर एक्सेलरेशन लगाती है। तो ये मून नीचे गिरेगा, लेकिन मून में वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, तो ये नीचे भी गिरेगा साथ में आगे भी बढ़ेगा। तब ये जाएगा कहाँ, मान लेते हैं कुछ समय के बाद मून गिर के यहाँ आया, लेकिन उतने समय में ये आगे चल गया तो मून यहाँ पर आ गया। मून कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। अब क्या किया, अर्थ जो है वैसे ही एक्सेलरेशन इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगा रही है सेंटर की ओर, और वेलोसिटी मून की ऐसे है। तो अब फिर ये नीचे ऐसे सेंटर की ओर गिरेगा, तो जितने समय में ये यहाँ गिरेगा उतने समय में ये यहाँ तक चला जाएगा। तो फिर ये जो है मून की पोजीशन कुछ देर के बाद यहाँ हो जाएगी। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन की वजह से मून गिरता नहीं है, मून लगातार अपनी डायरेक्शन को चेंज करते हुए ये अर्थ के चारों ओर ऐसे रिवॉल्व करते रहता है। तो ये क्या हो गया, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की कंडीशन है। इसीलिए मून अर्थ के अराउंड क्या करता है, रिवॉल्व करता है सर्कुलर पाथ में। क्यों सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है, क्योंकि अर्थ अपने सेंटर की ओर एक्सेलरेशन लगाती है और मून में क्या है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। तो एक्सेलरेशन की वजह से वो नीचे गिरता है और वेलोसिटी की वजह से वो आगे बढ़ता है। तो इस वजह से मून ना अर्थ पे गिरता है और ना सीधे जाता है, वो क्या करता है, घूमते हुए एक सर्कुलर पाथ बना देता है। तो सर्कुलर पाथ बनाने का रीजन यही है, ठीक है। तो सर्कुलर पाथ में क्या होगा, सर्कुलर पाथ कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कैसा मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। उसमें एक्सेलरेशन लग रहा है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, सेंटर की। बात समझ में आ गई। तो इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सेलरेशन इज एक्टिंग टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ सेंटर, एक्सेलरेशन इज एक्टिंग टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ सेंटर। इसलिए इसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसकी वैल्यू होती है v²/r। ये वेलोसिटी v है, ये रेडियस r है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, v²/r। तो ये क्लियर हो गया। इसी के साथ आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।